जी स्टूडेंट्स, मेरा नेम आयशा है और मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारी जो आज की क्लास है ना, वो इसी से रिलेटेड है, एफआईए से रिलेटेड है। सारे काम पे है ठीक है, पर बहुत से ऐसे मसाला स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब एफआईए के बारे में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी इसके लिए एज रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिकल टेस्ट इसका किस तरह से होगा, और फिजिकल मेजरमेंट्स जो हैं वो। बैकग्राउंड में तो कोई नहीं बोल रहा है। बैकग्राउंड में आप लोगों को कोई वॉइस आ रही है? काइंडली बताइएगा कि जी मैम आ बैकग्राउंड। रही है। जी मैम कोई बोल रहा है पीछे से। एक कोई आ रही है, बाकी नहीं, बाकी तो हमें तो नहीं आ रही। ओपन है, बंद करवा दो। मैम फ्रेंड होना इस कि आप लोग ना काइंडली अपने ऐसे करें ना, आप लोग अपने माइक्स को ना म्यूट कर लें। जी ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस ये बेसिक क्लास आप लोगों के लिए इसलिए रखी गई है ताकि जो स्टूडेंट्स जिनकी जो भी कंफ्यूजन्स हैं एफआईए को लेकर, ठीक है, सारा कुछ, तो वो हम इस क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। मेनली मेरे साथ सर रागिब हुसैन भी हैं, वो थोड़ा सा बिजी हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। तो तब तक इस क्लास में आपकी, अभी आप लोगों ने ना, वैसे नहीं, बाद में आपकी सारी क्वेरीज सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाएंगे। तो अभी हम जरा स्टार्ट लेते हैं। रिसेंटली ये आपको पता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, और ये टोटल तकरीबन 1394 सीट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट की, जिसमें कुछ असिस्टेंट की सीट्स हैं, कुछ यूडीसी की हैं, एलडीसी की हैं, सब इंस्पेक्टर की हैं। ये सारी मतलब वैकेंसीज हैं, वो हमें देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को भी, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक यही नहीं क्लियर कि हमने किस पोस्ट पे अप्लाई करना है और उसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। क्या, सबसे पहले ना हम ऐसे करते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ इसके एडवर्टाइजमेंट को शेयर करती हूँ। ठीक है। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। इसमें ये देखें, सबसे पहले जो आप लोगों के पास है ना, अब इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो कोई नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी तक यही नहीं क्लियर है कि वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो उन हमने सबको देखते हुए ही बताना है, ठीक है। तो सारी चीजों को हम देख कर चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो असिस्टेंट BS 15 की पोस्ट है। वैसे तो बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में जो असिस्टेंट होता है ना, उसका जो स्केल होता है वो 16 होता है, ठीक है। लेकिन एफआईए में ना अभी ये BS 15 पे है, लेकिन होप्स हो कि ये जो स्केल है ना इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी, और जैसे ही इसकी अपग्रेडेशन होगी तो इसकी सैलरी में भी 15 to 20 thousand का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वैसे भी अभी भी एफआईए के अंदर जो असिस्टेंट की पे है वो 1,15,000 या 20,000 समथिंग है। क्योंकि आपको पता है कि ये एक बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, हर कोई चाहता है कि वो एफआईए के अंदर जाए। तो इसमें जो प्रमोशंस हैं वो मतलब जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो सैलरी अलाउंसेस काफी सारे हैं ना, तो उसकी वजह से जो बाकी डिपार्टमेंट्स की निस्बत इसमें जो है ना वो बड़ी अच्छी हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी सैलरी वाइज के लिहाज से भी। अच्छा, इसमें ना जो टोटल आपके पास सीट्स है ना वो 21 है। अब एज लिमिट इसमें इसमें ना आपके पास 18 से लेकर 28 तक है, प्लस 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन। अच्छा, जनरल एज रिलैक्सेशन जो होती है ना वो सबके लिए होती है, ठीक है। मतलब 18 से 28 है, 28 में आप 5 साल और ऐड कर लें तो वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी 33 years तक है। जो अपर एज लिमिट होती है ना, अपर एज लिमिट का मतलब है कि जो पहले से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में
सर्व कर रहे हैं, तो अगर उन्हें आपकी अपनी सर्विस में 5 इयर्स हो गए हैं तो वो इस 33 में 5 इयर्स और भी ऐड कर सकते हैं। वो होती है अपर एज लिमिट, और वो जस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है। लेकिन जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो सबके लिए होती है, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो बेसिक आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएट मींस आपने बीए, बीएससी, बीएस वगैरह जो भी किया हुआ है, आप इसके अंदर जो है वो अप्लाई करेंगे। और इसका ये काम होता है कि इन्होंने ऑफिस में इनकी पोस्टिंग होती है, जो भी एफआईए के हेडक्वार्टर्स वगैरह ऑफिसेज हैं उनके अंदर। और वहां पे आपने क्या करना होता है, फाइल मैनेजमेंट करनी होती है। इसके अलावा इसमें यह होता है कि जब आपकी सर्विस को 5 इयर्स हो जाते हैं ना, तो आपका प्रमोशन, अगर वहां पे वैकेंसी अवेलेबल है तो आपका जो प्रमोशन है ना वो आफ्टर 5 इयर्स सुप्रिटेंडेंट में हो जाता है, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट बन जाते हैं आप। और उसके बाद अगर फिर वैकेंसी हो तो 3 साल बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रमोशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है, प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद ये होता है कि जब आप इसके अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद आपको जो है वो 6 वीक्स का आईटी ट्रेनिंग कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही होता है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं, ठीक है, वो है सब इंस्पेक्टर की। ये यूनिफॉर्म जॉब है। असिस्टेंट जो है ये ऑफिस के अंदर है, ये यूनिफॉर्म जॉब नहीं है। सब इंस्पेक्टर जो है ये, सारा कुछ मैं क्लियर करूंगी, आप जस्ट थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की देखें टोटल आपके पास 94 सीट्स हैं। अब 94 सीट्स, वो तो फिर आगे कोटा वगैरह अलहदा है ना, ओपन मेरिट अलहदा है, और ये वो सारा कुछ वो अलहदा है। अब इसमें भी 18 to 25 इयर्स है, प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, मतलब 30 इयर्स तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर इन्होंने देखे कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपके लिए मांगी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी जो मैन है, अगर उनकी 5 फीट और 6 इंचेस हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की 5 फीट और 4 इंचेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 2021 में जब इसकी सीट्स आई थी ना, एफआईए की सीट्स आई थी, तो तब कोई भी अप्लाई की फीस नहीं थी, ठीक है। आप बगैर किसी फीस के इसके अंदर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जो अब सीट्स अनाउंस हुई हैं इसमें आपको पता है कि अप्लाई के लिए, ठीक है, अप्लाई के लिए आपकी 2000 फी है। तो अब देखें, तब ना तकरीबन 5-6 लाख लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया था। लेकिन अब 2000 उन्होंने फी रख दी है एक पोस्ट की। मतलब अगर आप इनमें से 4 से 5 पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा 9-10 हज़ार रुपए का आपका जस्ट अप्लाई की फी है। तो इसलिए कैंडिडेट्स इस दफा इसमें कम ही होंगे। लेकिन अब अगर आप ये ना सोचें कि इसके अंदर आपका कंपटीशन जो है वो टफ नहीं होगा, कंपटीशन टफ होगा। क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए मेरिट जो है वो हमेशा हाई जाता है। तो इसमें आपका टफ है कंपटीशन, लेकिन इसकी जो तैयारी है ना, इसके लिए जो आपने पढ़ना है वो इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना। आप बेसिक स्टडी करके, ठीक है, अच्छी स्टडी करके आप इसके ऊपर इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात ये करना चाह रही हूँ कि ये फिजिकल, और इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं होती है। अब इसका पहले आपका सब इंस्पेक्टर का फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते तो बस आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आगे नेक्स्ट रिटन टेस्ट नहीं दे सकते। तो इसलिए अगर जो इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरता तो उसको अप्लाई करने, इस पोस्ट पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका ऐसे ही 2000 वेस्ट जाएगा। क्लियर हो गया। और जो चेस्ट की मेजरमेंट है ना वो जस्ट मतलब बॉयज के लिए है, 33 to 34 इंचेस, मतलब जो है वो इनकी चेस्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए। ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि जब आप फिजिकल टेस्ट देने जाएंगे तो किस तरह से आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पोस्ट है वो स्टीनोटाइपिस्ट की है, ठीक है। इसकी 47 सीट्स हैं। इसके लिए भी 18 to 25 प्लस 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसके लिए जिसने 12 की हुई है इंटरमीडिएट, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि एफएससी होनी चाहिए या ये एफए, एफएससी, आईकॉम, ठीक है, जो भी जिसका इंटरमीडिएट, जिसने 12 की हुई है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। अब मिनिमम स्पीड जो है वो इसके अंदर 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की होनी चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी हुई है। उसके बाद है आपके पास अपर डिवीजन क्लर्क की,
अच्छा, ये भी अच्छी पोस्ट है, BS13 की है, अपर डिवीजन क्लर्क है। इनका भी जो होता है ना वो भी सारा जो है काम होता है, ऑफिस का काम होता है इसके अंदर। इसके अंदर भी आपके हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग होती है, और टोटल 29 सीट्स जो है वो इसके अंदर है। इसके लिए भी आपकी 18 to 25 मीन्स 30 ईयर्स तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट 12 की हुई है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो आपको 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करवाएगा, ठीक है। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है, LDC, 64 इसकी सीट्स है। इनकी भी सारी है, लेकिन इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो मैट्रिकुलेशन, मतलब आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 11 स्केल का है ये, ठीक है। मिनिमम स्पीड, टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की इसके अंदर चाहिए होगी, ठीक है। इसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिसकी उन्होंने आगे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जस्ट उन्हीं का ही फिजिकल टेस्ट होना है। अब जैसे असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, अपर डिवीजन क्लर्क की हो गई, लोअर डिवीजन क्लर्क की हो गई, इसके लिए आपका जस्ट जस्ट और जस्ट रिटन टेस्ट होना है, ठीक है। इसके अंदर कोई वो आई साइड वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ASI की सीट्स हैं, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। ये टोटल आपके पास 117 सीट्स हैं। इसके लिए भी 18 to 25 और +5 years एज रिलैक्सेशन। इसके लिए आपकी बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। अब इसके अच्छा, उसके बाद ये कांस्टेबल है। कांस्टेबल की सबसे ज्यादा सीट्स है 941। इसके लिए आपका मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है, ठीक है, मैट्रिक की हो आपने। फिर कांस्टेबल ड्राइवर है, इसकी 39 सीट्स हैं, और इसके लिए भी आपका मैट्रिक होना जरूरी है, और उसके बाद आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल और LTV लाइसेंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा होगा। अब ASI हो गया, कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल ड्राइवर हो गया, इन सब के लिए उन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को रखा हुआ है, ठीक है। सबकी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। मतलब मैन की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, और वुमेन की 5 फीट और 4 इंचेस होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि मैडम अगर हमने सब इंस्पेक्टर पे भी किया हुआ है, ASI पे भी अप्लाई किया हुआ है, कांस्टेबल पे भी अप्लाई किया हुआ है, तो क्या हमें इसका जो है वो बार बार फिजिकल टेस्ट देना होगा? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका सिर्फ एक ही दफा फिजिकल टेस्ट होगा, और वो आपका सबके लिए जो है, UDC के लिए टाइपिंग स्पीड नहीं है, ठीक है, UDC के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है, जस्ट LDC के लिए। UDC में ये है कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको 3 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स करवाएगा फ्रॉम NITB। ओके, जी जी, मैं वो भी बता रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैं आपको ये बता रही थी कि आपका सिर्फ एक ही दफा फिजिकल टेस्ट होगा, और वो आपका सबके लिए वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल टेस्ट होता है तो वो फिर आपका बाकी सबके लिए माना जाएगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अलग अलग से कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा। अच्छा, उसके बाद अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मई है। 4 मई तक जो है वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंड्योरेंस टेस्ट, अब आई थिंक सो, मतलब इसके अंदर जो है ना आपका ये कोई टेस्ट नहीं होगा, पुशअप्स सिटअप्स और ये ऐसा वैसा कुछ नहीं। जस्ट आपकी रनिंग होगी, ठीक है। और रनिंग वो मैं आपको अभी आगे बता रही हूँ। जस्ट आप प्लीज थोड़ा सा, और बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। जी जी, मिलेगी आपको। मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना वो MPhil हिस्ट्री है, और मैं इस टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रही हूँ। अच्छा, इसका जो मैं आपको बता रही हूँ कि 4 मई तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, इसके अप्लाई की। और इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि मैडम आप हमारा अप्लाई कर दें, तो हम अप्लाई नहीं करते हैं, जस्ट प्रिपरेशन करवाते हैं। आप लोग खुद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, आप इसके ऊपर अप्लाई करें। 4 मई इसकी लास्ट डेट है। अब मैंने आप लोगों के सामने जो है वो इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें ये है कि आप जो है अब
अब आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए अहल हैं और आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ये फिजिकल इंश्योरेंस टेस्ट जो है वो ये देखें किस किस के लिए है। सब इंस्पेक्टर के लिए है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है, कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है। ठीक है, इनकी क्या होगी ये देखिए, सिर्फ आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी ऑफ हाइट एंड चेस्ट। और ये कोई इतना वो मुश्किल टफ सा फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बस ये है कि आप इसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं। एक मील की जो है वो आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। ठीक है, और 7 मिनट्स जो हैं वो मेल के लिए होंगे और 10 मिनट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होंगे। मतलब टोटल आपने कितनी रनिंग है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है। और फीमेल को टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स का और मेल को टाइम दिया जाएगा 7 मिनट्स का। ठीक है, ओके। मैं आप लोग की ना मैं सारी जो है ना लेती हूँ, सारी क्वेरीज लेती हूँ। जस्ट ना आप थोड़ा सा बता दें, बस ये थोड़ा सा कर लें हम ना ताकि आप लोगों को इसका सारा क्लियर हो जाए। एडवर्टाइजमेंट आपको आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी, तो आप इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब हम ना आगे डिस्कस करते हैं इसकी सारी चीजों को। सबसे पहले हमारे पास जो अब फिजिकल टेस्ट, जिन पोस्ट के लिए उन्होंने फिजिकल टेस्ट रखा हुआ है ना, वो कौन कौन सी हैं। सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर। जब आपका इनका अब ये क्लोजिंग डेट जब गुजरेगी ना, अभी तो बहुत गर्मी है, ठीक है, जब थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होगा ना तब भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और उससे पहले नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितना भी प्रोसेस है इनकी रिक्वायरमेंट्स का, वो तकरीबन तकरीबन 120 डेज में ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 120 डेज में इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट का जितना भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। तो जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो क्वालिफाई करेगा देन उनका रिटर्न टेस्ट होगा। अब रिटर्न टेस्ट के अंदर आपका रिटर्न टेस्ट कैसे होगा वो अब हम डिस्कस करते हैं। रिटर्न टेस्ट में ना टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल आपके पास 100 MCQs होंगे। ठीक है, टोटल आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। एमसीक्यूज होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे पीपीएससी या पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, इस तरह यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। इसके अलावा इंग्लिश में पेपर होगा, और जो आपका पेपर होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। मींस कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा, और वो आपके सिटी में कोई भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऐसे टेस्ट कंडक्ट करवाती है वहां पे ही आपका सेंटर बनेगा। ठीक है, और वहां पे ही आपका जो है ना वो टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब यूं होता है कि वैसे तो साथ साथ बैठे होते हैं, लेकिन आप लोगों की जो एमसीक्यूज की अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एमसीक्यूज सेम नहीं होते हैं। वो सबकी ये नहीं होता कि आपका पेपर ज्यादा मुश्किल होता है, दूसरे का पेपर इतना मुश्किल नहीं होता। वो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने नाउन में से कोई क्वेश्चन कर लिया है, तो दूसरे बंदे से उसने नाउन की टाइप्स पूछ ली होंगी। मतलब इस तरह से वो मिलते जुलते एक जैसे ही डिफिकल्टी लेवल का पेपर होता है। तो आपका आपके सिटी में जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा वहां पे आपका सेंटर बन जाएगा, और वहां पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 100 MCQs होंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो है, जी जी, आपका जब तक फिजिकल जो है टेस्ट नहीं होता आप तब तक अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी 31.5 है, पूरी 33, मिनिमम 33 to 34.5 होनी चाहिए। ओके। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। अब ये वाला जो सिलेबस है ना वो तमाम पोस्ट के लिए एक ही जैसा है। बेशक आप असिस्टेंट के लिए जितनी भी पोस्ट अनाउंस हुई है ना सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, अब आप यूं नहीं करेंगे कि असिस्टेंट के लिए कुछ और तैयार करें, सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ और तैयार करें, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही दफा तैयारी करेंगे और वो तमाम आपकी पोस्ट के लिए वैलिड होगा। इंग्लिश का 20% आपको इंग्लिश आती है, इस्लामिक स्टडीज 10%, पाकिस्तान स्टडीज भी 10%, जीके आपको 20%, कंप्यूटर 10%, मैथ्स 20%, और एफआईए का एक्ट इस दफा उन्होंने इंक्लूड किया है 1974। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा इसमें से 10 मतलब
10 MCQs होंगे। तो इस तरह आपका 100 MCQs का पेपर होगा। और ये वाले जो इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, आईक्यू, वो दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आईक्यू, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग दोनों होंगे। और FI एक्ट 1974। ये आप लोगों का सिलेबस है। और अच्छा, ये अब आप लोगों ने जस्ट यही जो है वो सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं और आप लोगों का इसमें से टेस्ट हो जाएगा। अब हम जरा देखते हैं कि अब हमने इनको तैयार कैसे करना है। थोड़ा सा अभी हम ना फिजिकल टेस्ट को मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया है। ठीक है, कि आपकी रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर की होगी इन तमाम पोस्टों के लिए। और बॉयज की 7 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना होगा और गर्ल्स ने उसको 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। हाइट जो है वो मेल के लिए 5 फीट 6 इंचज है और फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंचज है। ये चेस्ट मेजरमेंट है। ठीक है, ये आपका सारा सारा होगा। आई साइट का भी इसके अंदर आपका टेस्ट होगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए ना कोई भी आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। जस्ट आपका इन पोस्ट को असिस्टेंट स्टीनोटाइपिस्ट, UDC एंड LDC, इनका जस्ट आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके अंदर आपका कोई भी मेडिकल एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा इनके सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है FIA का। ठीक है, असिस्टेंट की भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, सब इंस्पेक्टर की भी, और UDC की भी 1 लाख 2, और LDC की 95,000, और ASI की 85,000, और कांस्टेबल की 60 to 70,000। अब देखें, ऐसा हुआ है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपना पंजाब पुलिस छोड़कर वो FIA को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके अलाउंसेस भी बहुत अच्छे हैं और इसमें जो है वो सैलरीज आपके पास बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी ये एक पावरफुल जो है वो इंस्टीट्यूशन है। अब हम जरा इसके थोड़ा सा इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि अगर ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी एकेडमी में नहीं पढ़ना चाहते बल्कि घर में अपना खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो वो किन किन टॉपिक्स को देखते हुए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम जरा ना आपके थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स को देख लें जरा। लेकिन UDC के लिए अप्लाई करूंगी या नहीं, सीट्स है LDC की। अच्छा, इंटर है ना आपका, तो आप UDC के लिए अप्लाई करें। ठीक है, LDC पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल तो डिफरेंट होगा हर पोस्ट के लिए। जी जी। अच्छा, इसका ना पेपर मैम इतना जो टफ नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जॉब्स हैं जैसे आप उनकी रनिंग PPSC हुई। तो वैसे ही कह लें कि क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा देता है, इस तरह के वो आपके आसान खता हो जाते हैं पेपर देखते ही। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं होता। आपसे बेसिक के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बात वही है ना कि आपका बेसिक भी स्ट्रोंग होना चाहिए, आपको उसके ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी। और उसके लिए अब आपको देखें कि एक सब्जेक्ट का आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी। एग्जामिनर तो आपसे कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, पिछला दफा इसका टेस्ट ना काफी आसान आया था, लेकिन इस दफा जैसे आपको पता है कि 4 साल बाद ये सीट्स आई हैं, 4 to 5 years बाद 2021 में आई थी। तो अब थोड़ा सा इनका पेपर जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है। LDC और UDC में क्या फर्क है इनके स्केल में? LDC UDC जो है वो BS13 की है और LDC BS11 की है। दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट है। एनी टिप्स फॉर रनिंग? अच्छा, अगर आपने रनिंग की तैयारी करनी है तो ये नहीं कि आपने बस भागम दौड़ इस तरह से लग जाएं, यूं नहीं। कूल एंड काम रहते हुए आप इसकी रनिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पे इतना तेज भी नहीं भागना होता। आपने 1.6 किलोमीटर आप देखें कि आप 7 मिनट्स में जो है वो कवर कर सकें। मतलब घर में जब आप करें तो आप इस तरह से करें कि वो आपका ये टारगेट हो कि वो आपका 6 मिनट्स या 5.5 मिनट्स में वो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देन आप वहां पे 7 मिनट्स को अचीव कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा टेस्ट का प्रेशर भी होता है। जी, एज रिलैक्सेशन, जनरल एज रिलैक्सेशन जो है ना वो सबके लिए है। 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए है। जी जी, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं 29 पे भी। नहीं, मुझे ये चीज कंफर्म है कि मेडिकल टेस्ट इसका नहीं होगा। जी, UDC की यूनिफॉर्म नहीं होती है। UDC की सीट्स 29 है और LDC की ज्यादा है।
अब बात ये है ना कि 2000, और ये बड़ी अनफेयर सी बात है कि उन्होंने 2000 फी रख दी है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। अब एक बच्चा जो है वो अब 2000 फी का भरे, उसके बाद सॉरी अप्लाई का भरे, अगर 3 से 4 पोस्ट पे करता है तो उसका 6000 लगता है या 8000 लगता है। फिर अगर उसका अपने सिटी में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, किसी और सिटी में है, तो वहां पे भी उसको ट्रैवल करके जाना पड़ता है। फिर तैयारी करनी है तो उसकी फी भी बढ़नी है, तो ये है तो कॉस्टली ही, इतनी ज्यादा फी नहीं होनी चाहिए थी अप्लाई की। जी जी, इस ऐसी कोई बात नहीं है, सेकंड डिवीजन आप बस इंटरमीडिएट जस्ट उन्होंने कहा हुआ है, ये नहीं कहा हुआ कि सेकंड या थर्ड वाले नहीं कर सकते। नहीं, इंचेस की फिजिकल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना उनके लिए जस्ट एज में रिलैक्सेशन है, ठीक है, लेकिन उनके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैन के लिए आपकी 5 फीट एंड 6 इंचेस होनी चाहिए। जी जी, आपको यूटीसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, मोहम्मद रमजान। अच्छा, मैंने ना अभी आप लोगों को बताया है कि इन लोगों ने ना जितनी भी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, वो तकरीबन इन लोगों ने 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट कर लेना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटन टेस्ट के लिए 2 या 3 माह मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, जो बीएस कर रहे हैं, अच्छा देखिए, बीएस कर रहे हैं ना तो वो यूडीसी एलडीसी और इनमें ही अप्लाई कर सकते हैं। एएसआई की पोस्ट पे भी अप्लाई कर नहीं, एएसआई के लिए वेटिंग सो बैचलर्स है। मैम बैचलर्स नहीं 14 ईयर्स नहीं, एजुकेशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए कोई भी आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जो मैम बैचलर्स के लिए उन्होंने 14 ईयर्स एजुकेशन है या 16 ईयर्स एजुकेशन होगी? एसआई के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। अच्छा देखिए, अगर आपको वो देखे ना, अब आपके पास मारिया जमील 8th सेमेस्टर में आप हैं, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, तो अगर तो आपका बीएससी है या बीए, देन आप अप्लाई कर सकती हैं, वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकती। मैम मैं अभी नहीं, 8th बीएस के सेमेस्टर आपने में आपके इन्वॉल्व पास कोई हूँ। डिग्री होनी चाहिए ना, कोई एडीपी वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, देन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैम मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट का रिजल्ट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि, अच्छा देखें, लोग आप लोगों को डिसअपॉइंट करेंगे ये कह के कि ये पहले से आप ना लोगों की बातें ना सुने, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी सीट्स बिक जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला पे अस्सलाम वालेकुम भरोसा मैम। रख के आप लोग तैयारी करें, टेस्ट दें, मेहनत कभी भी हेलो। आप लोगों की वेस्ट नहीं होती है। और लोग जो है ना वो हमेशा आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे, वो कभी आपको इनकरेज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब आप लग जाएंगे ना, देन कहेंगे कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था ना, टेस्ट दे लो। तो इसलिए ना मैम बगैर लोगों की हेलो। बातें सुने, आप लोग खुद की सुने। हेलो मैम। मैम हेलो। जिसको उम्मीद ही नहीं कि वो रनिंग कर सकता है, हेलो मैम। तो वो फिर ना अप्लाई करें, ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट के बगैर तो आप रिटर्न में नहीं बैठ सकेंगे, और फिजिकल में और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो फिजिकल में ही रह जाएंगे। हेलो। मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा चले, ये आगे हम हेलो। इंशाल्लाह बाकी हेलो। बाद में हेलो। लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, ऐसा मैम नहीं होगा, ये सारे टेस्ट जो है ना वो इकट्ठे ही होंगे। पहले जिन आपको आवाज पोस्ट आ का फिजिकल टेस्ट है, पहले उनका हेलो। फिजिकल टेस्ट होगा, देन बाकी होंगे, ठीक है। चले हम व्हाट जरा इज इसके लेक्चर लग जरा रहा है मुझे। सिलेबस को डिस्कस करते हैं, एफआईए जॉब्स के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ओके। मैम आयशा प्लीज, मुझे एक सवाल पूछना था। हेलो। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसको देख लेते हैं कि आपको जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आप मेरी बात सुने कि जब आप जीके पढ़ते हैं ना, आपको पता है जीके जो है ना वो बहुत वास्ट है। जीके प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आपकी आवाज मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एकेडमी भी इसका सेशन स्टार्ट करने जा रही है, और हमने बहुत बहुत ही ज्यादा मिनिमम फी रखी हुई है इसकी। 2 मंथ्स हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, और इसकी टोटल फी जो है ना वो 3000 है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं,
और इसमें आपको डेली नोट्स भी मिलेंगे और डेली आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपकी लाइव क्लास भी होगी। ठीक है। और एंड पे इंशाल्लाह वीकली टेस्ट भी होंगे आपके और डेली टेस्ट भी होंगे और एंड पे आपसे मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे और जब तक आपका टेस्ट नहीं होता हम इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे। तो ये हमारा जो है ना वो प्रिपरेशन प्लान है। तो जो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही हूँ कि हमने जो इसके सिलेबस में पढ़ना है वो क्या कुछ पढ़ना है, ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि एकेडमी नहीं ज्वाइन करना चाहते वो अपना घर बैठ कर भी जो है वो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने जीके करना होता है ना तो जीके के लिए ना आपको करंट अफेयर्स को भी देखना होता है। ठीक है, क्योंकि होप सो इस दफा हो सकता है कि वो करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर ले एग्जामिनर, क्योंकि अब जैसे देखें पीपीएससी में पहले 2 से 3 एमसीक्यूज का जस्ट करंट अफेयर आता था, लेकिन अब वो उसी को 30 एमसीक्यूज तक ले गए। आपको इतने करंट अफेयर्स उसके पेपर में नजर आएंगे। तो करंट अफेयर्स जो है ना ये करने बड़े जरूरी हैं। ठीक है। उसके अलावा हम जीके के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मैम को आई हैव अ देखते हैं। ये क्वेश्चन। फेमस पर्सनालिटीज जितनी भी हैं जैसे नेल्सन मंडेला हो गया। ठीक है। इसको तो जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज हैं उनको करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी हम सारी इंशाल्लाह इसके अंदर करेंगे। मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अगर आप हमसे एफआईए का सेशन भी लेंगे ना तो इसमें आपकी पीपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी। अब आपको ये नहीं होगा कि आपको नेक्स्ट अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसका आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको आपको दोबारा एकेडमी कोई भी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़े। हम आपको इस तरह इन डेप्थ में पढ़ा देंगे कि आप एफआईए का टेस्ट आपको कह लें कि हलवा ही लगेगा, कि ये आपको लगेगा कि बहुत इजी है, क्योंकि इन डेप्थ बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी करवाएंगे ताकि आपको बाद में पंजाब पब्लिक या एफपीएससी के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए आपको दोबारा से तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है। इसके अलावा मैम आई हैव अ इंटरनेशनल क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना ये बड़ी जरूरी हैं। पेपर में इसमें से क्वेश्चंस लाजमी पूछा जाता है। अब इसमें ना हर कोई मैम ऑर्गेनाइजेशन नहीं का आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है ना वो करनी होती हैं। जैसे यूएन, ओआईसी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे आपने सिर्फ इसको क्या चीजें याद करनी होती हैं, एक तो आपने इसकी फाउंडेड डेट के कब ये बनी थी। ठीक है। मेंबर्स कितने हैं इसके, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसका करंट हेड कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये तो है, आप यानी कि बेसिक आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये चीजें तो जरूरी है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई क्यों गई थी। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो फिर आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई भी जो है ना वो क्वेश्चन रह जाए। इसके अलावा कंट्रीज एंड कैपिटल्स, जितने भी कंट्रीज हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके कैपिटल्स की। इनको रट्टा लगा लें, हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। जी मोहम्मद उस्मान, आपने हैंड रेज किया है, पूछ लें आप क्वेश्चन। अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सबका मैं लास्ट में आंसर करूंगी, क्योंकि वो फिर अंदर वाली ना बात रह जाती है दरमियान में। उसके अलावा करेंसीज। ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे आप कंट्रीज के कैपिटल्स, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट जो है ना कंट्रीज और के कैपिटल्स और करेंसीज करेंगे। इसके अलावा आप जीके के अंदर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज को स्टडी करते हैं। मतलब कौन सा डे वाटर डे है, कौन सा डे जो है वो अर्थ डे है, इस तरह के। वर्ल्ड जियोग्राफी। अच्छा, वर्ल्ड जियोग्राफी अभी हम वहां पे उन्होंने जियोग्राफी मेंशन नहीं की, लेकिन वो आपसे जो है वो क्वेश्चन लाजमी करेगा। अब वर्ल्ड जियोग्राफी का मतलब क्या है कि हम कुछ कॉन्टिनेंट्स के ये पढ़ेंगे कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन से हैं या इंपॉर्टेंट सीज कौन से हैं। ये चीजें जो है ना वो हम इसके अंदर इंशाल्लाह जियोग्राफी को भी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके अलावा इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम जनरल नॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। बल्कि एक और टॉपिक भी आपके पास आ जाता है स्पोर्ट्स का। ठीक है। स्पोर्ट्स भी जो है वो जीके का बड़ा कह लें कि फेवरेट पार्ट है। तो इसमें से भी आपको जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक जनरल नॉलेज जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको ये तमाम चीजें जो है वो करनी होती हैं। जी जी, आप बताएं क्या बात है मुस्तफा,
अगर आपको मैंने जब कह दिया है कि लास्ट में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगी तो काइंडली ना करें चैट में मैसेजेस। अच्छा, ये जूम की ना टाइम लिमिट है, तो जैसे ही क्लास एंड होगी ना तो आप लोग वो जो मैंने ग्रुप में लिंक सेंड किया हुआ है ना, उसी लिंक से आपने ना अगेन क्लास ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। अब जीके में तो आपको ये सारी चीजें जो है ठीक ना है वो मैम। मैम आइए पढ़नी बस। पड़ेंगी। अब मैं आपको वैसे और ऑर्गेनाइजेशंस का एक दिखाती हूँ कि जो हमने अपनी स्टूडेंट्स के लिए जो ठीक है, ये देखिए ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना आईएमएफ, ये जस्ट मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से आपने इसको स्टडी करना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स हमारी अपनी एकेडमी के ही हैं। इसमें आपने एक तो देखना होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है। जैसे आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, यूएसए के अंदर। और ये कब बनी थी? जुलाई 1944 के अंदर। और टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं? 190। और इसका करंट हेड क्या है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आपने अच्छी तरह से करनी होती है, इसी में से ही आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ना आपने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना होता है। तो तकरीबन हमने जो है वो इसमें से जितनी भी इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंपाइल की हुई हैं। तो अच्छा, लेस देन ना 1 मिनट रह गए हैं, तो आप लोग ऐसे करें, मैं एक दफ़ा क्लास एंड करती हूँ, आप लोग ना अगेन इसी लिंक से ज्वाइन कर लें, देन हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, फी जो मैंने अभी आपको बताया कि 3000 फी है, वो मैं लास्ट में आप लोगों को सारा बता दूंगी उसका। आप कर नहीं, मैं ये वाली क्लास एंड कर रही हूँ, आप इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लें।